भोपाल के फंदा जनपद के अंतर्गत आने वाले शाहपुर ग्राम में माता बेदरी नाम से एक धार्मिक स्थल है। यहां स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है। लगातार कुछ समय से माता बेदरी मंदिर विवाद की स्थिति में यहां के पूर्व सरपंच और स्थानीय लोग कई प्रकार की अनियमितताओं की कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है पूर्व सरपंच और मंदिर पुजारी का, देखिए खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल की फंदा जनपद के अंतर्गत आने वाली शाहपुरा पंचायत एक ऐतिहासिक मंदिर है। माता बेदरी मंदिर के नाम से प्रचलित है और एक बड़ा इतिहास रहा है इस मंदिर का और स्थानीय लोगों की एक बड़ी आस्था भी है। वहां पर लगातार विवादों में घिरा हुआ है। सारे विवादों की खबर क्षेत्रीय विधायक यहाँ के विष्णु खत्री तक भी पहुंची है, जनपद भी पहुंची है और जिला पंचायत भी पहुंची है। इसके बाद भी हर प्रकार की कार्रवाई में बड़ी ही शिथिलता बरती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व सरपंच, जिनके कार्यकाल में उस मंदिर में कई प्रकार के सहयोग के रूप में कार्य किए गए हैं और हम जानेंगे उनसे कि किस प्रकार की अनियमितताएं वर्तमान में वहां पे देखी जा रही हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग, पूर्व सरपंच जिनके कार्यकाल रहे हैं, उनको आपत्ति है। सरपंच जी, सर्वप्रथम परिचय आपका। रामजन मीना, पूर्व सरपंच रहा हूँ कुठार पंचायत। कुठार पंचायत के अंतर्गत ये स्थान आता था पहले। इसमें 2004-05 में जो चुनाव हुए थे तब हम सरपंच बने। उसी टाइम राजीव गांधी मिशन आया जिसमें वृक्षारोपण लगाने का और जमीन समतलीकरण कराने का नियम था। मैं और अनिल तिवारी सचिव थे, धनीराम जी राजपूत उसके अध्यक्ष थे राजीव गांधी मिशन के। उस टाइम हम लोगों ने उस पूरी जमीन को समतल कराया, 2 एकड़ के लगभग। उसमें बरखेड़ी पंचायत में भी 1 एकड़ में समतलीकरण कराकर कुछ करीब 200 पौधे अमरूद के लगाए गए थे और 100 पौधे उधर हमने आंवले के लगाए थे। और इसके बाद माननीय लक्ष्मण शर्मा राज्यसभा सांसद थे, उनका अति स्नेह था यहाँ से इस मंदिर से लगाव, क्योंकि ये बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ का जो भी आता वो आस्था का केंद्र है और जो भी मन्नत मांगता वो पूरी होती। हम लोगों ने भी प्रयास किया, पंचमित की हनुमान जी की स्थापना हुई। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पौधे लगाए गए जो 2017 के लगभग आने लगे थे और बढ़िया 50,000 40,000 में बेचे जाते। वहाँ 2012 में वर्तमान पुजारी द्वारा विवाद कर उसको ऐसा कर दिया गया, बंद कर दिया। और 2022 में आके उन्होंने वो पूरे 2 एकड़ के वृक्ष, लगभग 200 पौधे थे। माननीय कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, कई बार मंत्री जी आए, वित्त मंत्री वर्तमान राघव जी थे, उन्होंने भी आके पौधे लगाए। उसके फोटोग्राफ भी है मेरे पास। और वो पूरे पौधे उखाड़ दिए और शादियां भी वहां होने लगी। जब अच्छा मंदिर बन गया, शादियां भी 100 होती हैं, कभी किसी बार 125 होती हैं, कभी 100, 50, 60, 70 भी हो जाती हैं। जमीन की आमदनी, मगर उस पूरे प्रांगण पे चाहे जमीन का पैसा हो, चाहे शादियों का पैसा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब उसके संरक्षक हैं, उस जमीन के कलेक्टर साहब संरक्षक। मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर चुका था, आवेदन दे चुका। अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे इस बात का दुख जरूर है कि इतना बड़ा राजधानी के अंदर भी संरक्षक होने के बाद भी उस समिति से ना आज तक हिसाब लिया गया कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास है। अगर गलत पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पेड़ उखाड़े गए उस पर भी कार्रवाई, और बिगैर शासन की अनुमति के पेड़ क्यों उखाड़े गए। अमरूद का ये होता है 4-5 साल पेड़ आता है, इसके बाद वो सूखने लगता है तो उसकी कटिंग करके दोबारा वो पेड़ फिर हम एक तरफ तो माँ की बगिया चला रहे हैं, पूरे देश में एक पेड़े लगा रहे हैं। मैंने 3 साल 3 किलोमीटर से पानी ला के वो पेड़े पाले थे, इसलिए मुझे ज्यादा दुख है। बाकी शासन अगर कार्रवाई करे या ना करे, मुझे इस पे विरोध तो रहेगा, मगर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मुझे बहुत दुख है। दर्शकों, जिस प्रकार से देखा आपने, ये पूर्व सरपंच रहे हैं मीना जी, और इनको केवल इस सब अव्यवस्थाओं को लेके एक जो इनको एक गहरा दुख है, और कि इनके कार्यकाल में जो पूरा विकास कार्य किए गए थे वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। सरपंच साहब,
और भी कुछ अनियमितताएं हैं, पूर्व में विधायक जी से भी इसकी सूचना पहुंची है कुछ गौशाला को लेकर। गौशाला माननीय लक्ष्मण शर्मा की निधि से बनाई गई थी, सांसद थे वो। 5 से 7 लाख रुपए की जो गौशाला बनी गई थी उसमें मरघटिया मंदिर को सौंपी गई थी। वो माननीय मंत्री रहे बाबूलाल गौर साहब ने उसका उद्घाटन किया। उस पट्टिका को भी पोत दी निजी बनाने के लिए। पट्टिका भी आप चाहे तो देखेंगे पुष्प पुटी हुई है। और बनाई गई थी ये गौशाला 8-9 में बनाई गई थी। और मरघटिया मंदिर के महंत थे, उनको ये सुपुर्दी, क्योंकि उनकी गाय वहां बन नहीं पाती थी मरघटिया मंदिर पे, तो उन्होंने कुछ गाय लाके यहाँ भी छोड़ी और वो लगभग 25,000 रुपये महीने वहां से व्यय करते थे। और व्यय के बाद में जब मैं सरपंच जी से हट गया तब तक तो वो ठीक ठाक चली 11-12 तक। 12 के बाद पुजारी को वैसे देते थे। फिर मैंने उनसे बात की, आपने क्यों इस गौशाला को बंद करा दी? चले मेरे पैसे का दुरुपयोग कर रहा था पुजारी, इसलिए मैंने वहां पैसे देना बंद कर दिया। तब से वो गौशाला भी बंद पड़ी है। बरखेड़ी पंचायत के अंतर्गत वो आती है गौशाला। आज की तारीख में 20 लाख की सांसद निधि से बनी, सांसद निधि से बनी है, शासकीय जमीन में बनी है, होदी बनी है। आप चाहे तो आपके चैनल के माध्यम से उसकी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। एक और प्रमुख रूप से बात निकल के आई है कि वो जो जगह है जो माता बेदरी मंदिर के नाम से आवंटित है, वो किसके द्वारा कराई गई, कौन से मद से हुई है, कौन प्रमुख रूप से है उसमें? पूरी जो मंदिर बना, प्रांगण बना, इसमें मेरे कार्यकाल में तो एक निमित्त मात्र रहा था, मगर कुछ हमने जो छत वगैरह डाली थी, सामुदायिक भवन वगैरह में छत डली थी, बाकी पैसे यहाँ क्रेशर वालों ने, एक बिंदल साहब है, उन्होंने पूरे मंदिर का 5 से 7 लाख रुपए खर्च उठाया था। जगह की अगर बात करें, जो भूमि है वो किसके द्वारा आवंटित है? वो कलेक्टर साहब के द्वारा आवंटित। तो कलेक्टर ही उसके संरक्षक है? कलेक्टर ही उसके संरक्षक है। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जो खसरा निकल के आ रहा है उसमें जो संरक्षक के रूप में और जो पूरी देखरेख के रूप में जो जमीन के कर्ता धर्ता है, उसमें जिला कलेक्टर की एक अहम भूमिका है। जिला कलेक्टर की अहम भूमिका है तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की कि अगर जिला प्रशासन की जगह में अगर इस प्रकार की कोई भी अनियमितताएं पाई जा रही हैं तो जिला प्रशासन को उसमें संज्ञान लेना होगा। अगर वहां बने हुए मंदिर में किसी प्रकार की अनियमितताएं देखी जा रही हैं तो जिला प्रशासन को इसमें त्वरित निराकरण करना होगा। मुकेश जी, आप पूर्व में सरपंच रहे हैं जी। ये माता बेदरी का जो विवाद है मंदिर का, ये फिर एक बार नया रूप ले रहा है। अब ये विवाद तो आप जानते हैं, आए दिन मैं आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से सुनता रहता हूँ। उसमें जो भी हो रहा है तो ये सुनने में आ रहा है और देखा जा रहा है जो भी है। तो मुकेश जी, यहाँ जब आपका भी सरपंच का कार्यकाल रहा है 5 वर्ष का, तो किस प्रकार से देखते हैं जो वहाँ की वर्तमान पुजारी हैं, अनियमितताएं देखी गई हैं उसमें? अब मेरे हिसाब से तो अब देखिए, ये तो जांच का विषय है। जांच के विषय में जो पाया जाए, अब मन से मैं बोल दूं या आप बोल दें वो एक अलग चीज है, तो ये तो जांच का विषय है। वहाँ पौधे थे क्या? हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैंने देखा 2022 में वहाँ अमरूद के पौधे थे जिनको उखाड़ दिया गया वहां से। तो क्या ये राजीव गांधी मिशन के द्वारा पूर्व में 2006 और 7 में जिस प्रकार से बात निकल के आई कि 2006 और 7 में ये पौधारोपण किया गया था जी, और इसके बाद में वर्तमान पुजारी के द्वारा उसे उखाड़ा गया है, इस बात की क्या सत्यता है? हाँ, ये पौधारोपण 2006-7 में आप जो बता रहे हैं वो ठीक है। और ये 2022 में जब मैं 15 से 22 तक जब सरपंच रहा, उस समय मैंने देखा 2022 में उन पौधों को निकाल दिया गया, वहां से उखाड़ दिया गया। किसके द्वारा? वहाँ की समिति या मंदिर के पुजारी द्वारा। कितने पौधे उखाड़े गए होंगे? मेरे हिसाब से तो मैंने जो देखा था, मुझे जो काउंटिंग में वो चार्ज देते हैं ना पंचायत का, तब दिए गए थे लगभग 150 से 200 पौधे थे वो लगभग। और वर्तमान में क्या स्थिति है वहाँ? अभी वहाँ पौधे नहीं है, कोई भी पौधे नहीं। हाँ, मतलब उस जगह पे पौधे नहीं, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ उखाड़े गए हैं पौधे। तो उखाड़े गए हैं पौधे जी। पंडित जी, आपका परिचय? नारायण दास पुजारी, माता बेदरी। पंडित जी, यहाँ लगातार कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बगीचे काट दिया गया और किस प्रकार से यहाँ पे जो गौशाला है उसमें भी भूसा भरा रहता है, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ, क्या सत्यता है इसकी? प्रकाशित हुआ और शिकायतकर्ता अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पे आके बैठना चाहिए, बैठ के सब लोगों के साथ अपनी बात रखना चाहिए। यदि समिति या हम लोग पुजारी गलत है तो वो बैठ के बातचीत हो सकता। आप मंदिर पे बैठ के तो कुछ देख नहीं रहे, दूर से पेपरों में झूठ मूठ जो भी छपवा रहे
आपका सही पक्ष नहीं जाना जा रहा। है कि नहीं भाई, यहाँ बैठ के बात कर लो सबके सामने। यहाँ जिस जगह आप खड़े हो यहीं का बोल रहे हैं कि यहीं का जो ये बड़ का पेड़ है और इसके पास ही एक बड़ा सा बगीचा हुआ करता था अमरूद का। देखो जो भी है सब आपके सामने है। हाँ। बगीचा है, बगिया है, कहाँ है, गौशाला है, सब है। आरोप निराधार है। आरोप निराधार है, झूठ है। सच्चाई है तो यहाँ से यदि एसडीएम साहब का भी दौरा हुआ था यहाँ, उन्होंने कुछ गलतियां पाई। देखो एसडीएम साहब का दौरा हुआ, हम्म। एसडीएम साहब का दौरा नहीं हुआ यहाँ पे। तहसीलदार की तरफ से जो भी पटवारी आरआई साहब आए थे वो लोग गए थे, पंचनामा बना के ले गए थे। अब उन्होंने तो बोल दिया कि विद्या भारती की ज़मीन पे 22 एकड़ पे नारायण सिंह ने मतलब कब्जा कर लिया। तो क्या वो सही है? गौशाला बनी, गौशाला पे गाय बांधी जाएगी, वो गाय के खाने के लिए भूसा रखा जाएगा। बोलो ये क्या गलत है? या इस गाय पालने के जो लिए कोई भी लोग आरोप लगा आरोप प्रत्यारोप करने वाले कभी सामने आके बात तो कर यहाँ बैठ के कि गलत क्या है सही क्या है?